स्वागत है दोस्तों एससीटी वैदिक ऑरेंज ऑर्चर्ड एलएम वैदिक फार्म में। तो आज ऑरेंज ऑर्चर्ड की हार्वेस्टिंग को 15 दिन समाप्त हो चुके हैं। और जैसा कि हम कहते हैं कि सही समय पर हार्वेस्टिंग होना भी बहुत आवश्यक होता है, और वैसा ही हमने किया और इसका जो बेनिफिट है हमें आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। और एलएम वैदिक फार्म में इस बार सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि हमने बिना किसी केमिकल के जहर मुक्त संतरे का उत्पादन किया। और सभी को पता है कि जहर मुक्त फसल या फल का उत्पादन करना कितना कठिन कार्य है, लेकिन एक आदर्श शेड्यूल और नियमानुसार प्रणाली को अपनाते हुए हमने एससीटी वैदिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह करके बताया। तो कह सकते हैं कि एलएम वैदिक फार्म की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि हम एलएम वैदिक फार्म में एक से एक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और हमारे जो प्रयोग है वो सफल भी होते हैं, और आने वाले समय में हम एलएम वैदिक फार्म में एक से एक प्रयोग करने वाले हैं जिससे कि किसानों का भी फायदा हो। तो कह सकते हैं कि इस वर्ष बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है हमने एलएम वैदिक फार्म में, और आने वाले समय में भी यह उपलब्धि जारी रहेगी कुछ नए प्रयोगों के साथ। दोस्तों, आपको किसी भी फसल या बगीचे में सफलता तभी मिलेगी अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से, या जो हम टेक्नोलॉजी अपनाते हैं एससीटी वैदिक टेक्नोलॉजी, वैदिक संतरे का अगर उत्पादन करना चाहते हैं तो किसी भी कार्य में आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप उसका नियमानुसार शेड्यूल अपनाएंगे। अगर आप आधा अधूरा बीच में छोड़ देंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वही हमने किया, शुरू से लगाकर अंत तक किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं रखी, और जो हमने ठाना था कि नियम का पालन करना है तो वही हमने नियम का पालन किया। तो बिना नियम के पालन के आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और अगर आपको वैदिक बगीचे का उत्पादन करना है एक वैदिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो आपको नियमानुसार प्रत्येक चीज़ का नियम से पालन करना बहुत ही आवश्यक रहेगा। और आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर कि हमने फ्लावरिंग से लगाकर अंत तक हार्वेस्टिंग का किस प्रकार से पूरे बगीचे की प्रिपरेशन की। तो आपके लिए वीडियो सभी अवेलेबल है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि फ्लावरिंग स्टेज, क्वालिटी, स्लरी, किस प्रकार से हमने क्या कार्य किया। तो आपको चैनल पर सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो आप फ़ायदा उठाइए। और दोस्तों, जैसे कि आपको केमिकल मुक्त, जहर मुक्त अगर फसल या फल का उत्पादन करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% करने की आवश्यकता है। आप धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाएं, 5%, 10%, 15% आप धीरे धीरे कम करते रहें, तो वो भी एक अच्छे कार्य की तरफ एक कदम रहेगा आपका। और धीरे धीरे कम करते रहें। तो ज़रूरी नहीं कि एक साथ आप केमिकल बंद कर दें, उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। सही बात है, सब नियम का पालन करना सबके लिए नहीं हो सकता है, हमने किया वो बात अलग है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आप धीरे धीरे केमिकल बंद कीजिए, 10%, 15%। और हम कह सकते हैं कि अगर छिड़काव में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ज़मीन से आपको बगीचे में किसी भी प्रकार के ऑरेंज बगीचे में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑरेंज बगीचा का हमने पूरा 100% निष्कर्ष निकाल रखा है कि आप चाहें तो ज़मीन से अगर यूरिया, डीएपी या केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर छिड़काव में आपको आवश्यकता पड़ जाए तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक आवश्यकता नहीं पड़े तब तक आपको केमिकल का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर बगीचे में आवश्यकता नहीं है और आप केमिकल का छिड़काव कर देंगे तो फिर तो आपको केमिकल का छिड़काव करते रहना पड़ेगा। तो इस कारण आपको जब तक ज़रूरत ना हो तब तक आप केमिकल का प्रयोग ना करें। जैसे कि हमें भी लग रहा था कि केमिकल का छिड़काव करना पड़ सकता है, लेकिन हम नियमानुसार करते रहे और अंत तक हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार के केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कह सकते हैं कि आप धीरे धीरे रसायन मुक्त करने की कोशिश करें तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी।